जी दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख ही रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, इंडिया के अंदर एक जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो सुना है दिल्ली पहुँच गई है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स और वायरस को साथ में लाया जा रहा है। एक तरफ ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि जी पीसीआर टेस्ट जो हैं, वो जो लोग चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आए हैं, उनके लिए कंपल्सरी कर दें। आप क्या समझते हैं कि एक तो ये ज़रा फैक्टर बताइए कि क्या वाक़ई आप इंडिया जो है वो चाइना के ये जो इस वायरस को सीरियस समझ रहे हैं? और दूसरा ज़रा थोड़ा हमें भारत जोड़ो यात्रा पे भी थोड़ा बताएँ। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो खुद तो कोविड में बड़े जलसे करते थे और अभी गांधी साहब जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा लेके आए हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो वायरस है और ये है और वो चीज़ें हैं। क्या मोदी साहब डर रहे हैं गांधी साहब से कोई इम्पैक्ट ना क्रिएट कर जाए? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और बहुत बढ़िया सवाल किया आपने एज यूजुअल। सबसे पहले जो B7 की बातें हो रही है, पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमेशा की तरह चाइना जो आपको बताता वो होता नहीं, जो दिखाता वो सच्चाई होती नहीं, और जो आपको बताना चाहता वो सच होता नहीं। कैमिलियन है, जैसे ये माहौल है वैसा रंग पकड़ता है। B7 वेरिएंट चीमा साहब पिछले 2 साल से 91 कंट्रियों में पाया गया। जिस वेरिएंट की बात हो रही, इट इज प्रेजेंट, फैक्चुअल बता रहा हूँ आपको, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किस्से नहीं सुना रहा। ये आपको इट इज प्रेजेंट इन 91 कंट्रीज फॉर लास्ट 2 years. There have been infections of the variant in India also. ये वेरिएंट ओमिक्रॉन सीरीज का है। ओमिक्रॉन का आप जानते हैं साइकिल 5 दिन का था। इट इज नॉट एज डेल्टा। तो अब ये जो चाइना में जितनी भी ये कहानी बनाई जा रही है वेरिएंट वेरिएंट को लेके, अगर B7 की बात हो रही, B7 हैज टच्ड ऑलमोस्ट एवरीबॉडीज लाइफ। तो 20 देयर इज नो न्यू वेरिएंट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शो पे बोला था, आपके किसी और चैनल पे मुझे ध्यान नहीं, मैंने कहा देयर इज नो न्यू वेरिएंट। तो द फर्स्ट नंबर पॉइंट इज देयर इज नो न्यू वेरिएंट। अब हमने क्या किया, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, एम्स की बात की थी, डाटा चुराया गया। तभी मैंने आपको बोला चीमा साहब, डाटा चुराया गया, वी आर फेयरिंग देयर माइट बी इंजीनियर्ड वेरिएंट मेड ओनली फॉर इंडिया। इसलिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। जो हमारी तैयारी है पूरी है, हमारी वैक्सीनेशन पूरी है, हमारे वैक्सीन की एफिकेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे वैक्सीन पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे बड़ा, ये तो हम मानते हैं ना, क्योंकि चाइना तो अब डिक्लेयर कर चुका, उसे 30% एडल्टों को वैक्सीन नहीं लगाए। पहले 300 के नंबर दे रहे थे अपने मामा जी को, डॉक्टर टेड्रोस को, जो दुनिया भर में उनका डोल बजाता फिरता है। तो अब मामा को पता लग गया, उसका ही मामा बना दिया। ऐ ही होता कीमा साहब, तुसी तो जानते ही हो। तो मामा था, मामा बना दिया आज। अब ये क्या है कि हमारे वेरिएंट, हमारी पूरी एफिकेसी, बट हमें जो देखना है वो कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट तो नहीं डेवलप हो रहा है, इसलिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की। हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है, हमें जो भी ट्रायल एरर करना है, हमें जो भी चीज करनी है, जिन्हें हम, अगर मैं कंबाइंड वे में बोलूँ, एक ड्रिल, हम 27 तारीख को एक ड्रिल करें, कोविड ड्रिल। क्योंकि चीमा साहब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, यहाँ कुछ लोग हैं, अगर कल बाद में दिक्कत होगी बोलेंगे मोदी जी ने ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी ने अस्पताल नहीं दिया, मोदी जी ने दवाई नहीं दी। तो इन सबको 27 तारीख को जरा अपना हिसाब किताब सेट करें कि ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जरूर खड़े होते हैं यहाँ पे बाद में। हम करें, वैक्सीन के पास, हमारे पास पूरा स्टॉक है। ऑलमोस्ट बूस्टर डोज सबको लग चुका, जिसको नहीं लगा उसको लगा रहे। कल हमने एक नेजल वैक्सीन भी अप्रूव कर दी। तो वैक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हवा की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, सब कुछ हमने पीएम केयर फंड के अंदर हर जगह वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगा दी। तो ऑक्सीजन में भी हमारे पास रिटेंडेंसी है। एंड फ्रॉम डेल्टा वी लर्न अवर लेसन्स। नाउ द थ्रेट इज इंजीनियर्ड वेरिएंट, जिसके लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। और ये कुछ कंट्रीज, देखिए चीमा साहब आपको एक और बात बोलूं, ये दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है। अभी इंडिया और चाइना की कोई फ्लाइट नहीं है सर डायरेक्ट। देयर इज नो फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना डायरेक्ट। दिस इज फैक्ट है। लोग सिंगापुर, हांगकांग, इधर उधर के थ्रू आ रहे, चाइना के थ्रू कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा। अब जो चाइना, हांगकांग वगैरह यहाँ से आ रहे हैं, जहां से भी चाइना का कनेक्शन बन रहा है, उन सब कंट्रियों की भी स्क्रीनिंग हो रही है। बेसिकली स्क्रीनिंग आपको चाइना की करनी है, पर जिन कंट्रियों के थ्रू कनेक्शन हो रहा है, उन सब कंट्रियों पे भी स्क्रीनिंग करें, अगर चीनी वहां बैठा हो, अगर ये वेरिएंट हो, इसके कारण दिक्कत ना हो। और दूसरी आप बात आपको चाइना में बताऊं, चाइना की अगर आप दोगलापंथी देखेंगे, दोगलापन देखेंगे, वो कहते हैं कि ये कहीं नहीं बोल रहे इतने लोगों को कोविड हो गया। नंबर वही है, 5,000 डेथ्स बता रहे हैं आज के डेट में भी। इतने हजार लोग हॉस्पिटल में या इतने लाख लोग एडमिट हो गए, लाख तो नहीं है, कुछ
400 500 200 की बातें करते, पर मरा कौन ये नहीं बताते, कोविड डेथ्स कितनी वो नंबर नहीं बताते। अच्छा, वो अभी भी B7 की बात करें, किसी नए वेरिएंट की बात नहीं करें, कहीं ये जीनोम सीक्वेंसिंग में दुनिया में देखा नहीं है। चाइना के नंबर फिर ओपेक है। और जब आप एकदम लॉकडाउन हटा दोगे चीमा साहब, अगर लॉकडाउन कहीं लगता तो फेजों में हटाया जाता है, आप एकदम लॉकडाउन हटाओगे तो एक बबल आएगा। बबल आया, इसकी कैजुअलिटी अनफॉर्चुनेटली जो ओल्ड एज के लोग हैं विद कोमॉर्बिडिटी विद लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स वो हो रहे हैं, उनको भी ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कोविड से मरे, क्योंकि चाइना के अनुसार अगर कोविड होने के कारण वो रेस्पिरेटरी डिजीज या नमूनिया से डेथ होती तो वो कोविड डेथ बोलते हैं उसको। अगर वो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता, अगर और कुछ दिक्कत होती, वो उसको कोविड डेथ नहीं मानते, क्योंकि चाइना तो अपना एबीसीडी भी खुद ही लिखता है ना। उसके लिए 2+2 तो 22 है, या जिस दिन कन्वीनियंट हो 2+2 होता है 0, कहते हैं 2 में से 2 घटाया 0 बच गया, नहीं तो 22 बन गया। ये चाइना के लिए हर नंबर अपने कन्वीनियंस से चलता है। तो कहानी यहाँ पे ये है, चाइना का भरोसा नहीं, बट वी आर fearing and the fears are genuine of an engineered variant which we have to be very careful about, क्योंकि डाटा चुराने का मेरे हिसाब से और कोई मतलब नहीं है, और जिन कंट्रियों से आ रही है उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। अब आपके भारत जोड़ो यात्रा पे, जोड़ो तोड़ो पता नहीं जो भी यात्रा हो, और राहुल गांधी जी जाने, देखिए राहुल गांधी जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहते हैं, अपोजिशन का बाय डिफॉल्ट लीडर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी है, शेमा साहब कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें कहते हैं कि मेरी इंडिया में सबसे बड़ी यात्रा, करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। अब दिल्ली में अगर आप करोड़ों लोग को लाएंगे तो आपको ये चिट्ठी तो लिखी जाएगी ना, भाई मास्क लगाइए, प्रोटोकॉल कीजिए, ये रैली मत कीजिए, इधर फॉलो द प्रोटोकॉल्स और फॉलो द रैली। ये एडवाइजरी चीमा साहब हर खासो आम को दी गई, ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी गई। कल पार्लियामेंट हुआ तो मास्क लगा के हुआ, तो राहुल गांधी जी क्या सिस्टम से ऊपर है, खासो आम से ऊपर है, या उनका नाम राहुल गांधी इसलिए वो दुनिया जहान से ऊपर है, उनका बस मतलब बादशाह सलामत वाला स्टेटस है। यहाँ तो इलेक्शन होता है ना, तो बादशाह सलामत तो चाइना में चुने जाते हैं, यहाँ इलेक्शन होता है। तो अब उनको वहां कहाँ दिक्कत नजर आ रही, क्यों दिक्कत नजर आ रही है? एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ लीडर ऑफ द कंट्री, ही शुड हैव हिमसेल्फ सेड कि ठीक है, इधर विल हैव अ कोविड अप्रोप्रिएट वेवर और वी विल नॉट हैव दिस रैली, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग अ वेरी कॉशियस लाइन। चाहे वो कोविड ड्रिल्स की बात हो रही हो, जो हम दवाई या वेंटिलेटर सबको स्टॉप करने की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, और जो भी अभी नेसेसरी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड देम, एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी इज ऑन दैट, हेल्थ मिनिस्टर इज ऑन दैट। और कल मोदी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, और जो भी वहां करना था, जितना भी करना था, जहां भी करना था, चीमा साहब हो गया। अब इसमें राजनीति ढूंढने का काम राहुल गांधी जी करें। क्या उनको ऐसी परिस्थिति में जो सब पे लागू हो रहा, उन पे लागू नहीं होना चाहिए? जो हर एक के लिए रेस्ट्रिक्शन उनके लिए नहीं होनी चाहिए? या भाई वही है कि हम गांधी है, हम भाई बड़े पैसे वाले पहुंच वाले लोग हैं, ये कॉमन लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, हमारे लिए नहीं है। ये एक मेंटल एटीट्यूड को दर्शाती है विच इज नॉट वेरी रेस्पॉन्सिबल अनफॉर्चुनेटली, दैट टू इन अ पब्लिक लाइफ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुमित भाई आप, लेकिन बात ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उन्होंने कहा जा रहा है कि वो कन्याकुमारी से शुरू की, ठीक है जी, जी और कहा जा रहा है कि ये श्रीनगर में 2023 में खत्म होगी। जी अब क्वेश्चन ये आता है, आप इसको मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब देखो किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, ये नहीं पहना हुआ, वो नहीं पहना हुआ। जब राहुल गांधी कहते हैं कि 42% इंडिया की यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जॉब क्राइसिस है, खवातीन के मसाइल हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, आपको लगता है दैट ये जो सारी चीज़ें राहुल गांधी कर रहे हैं, कैन इट मेक देम पॉपुलर पर्सन, या कि आप समझते हैं कि वो पॉलिटिशियन जो ज़्यादातर मज़हब का सहारा लेते हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, कल्चरल पॉलिटिक्स करते हैं, वो उनके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ये जो गांधी साहब कर रहे हैं बातें, यूथ की बात कर रहे हैं, ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मुल्क के अंदर दरार आ गई हुई है, तकसीम आई है, स्टार्टिंग इट फ्रॉम कन्याकुमारी एंड गोइंग टॉप एट द श्रीनगर, इट मीन्स दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग एंड ह्यूज ही इज डूइंग। एंड इज बेसिकली वो कह तो ये रहे हैं ना कि मुल्क के अंदर तकसीम है, फॉल्ट लाइंस हैं, सोसाइटियल फॉल्ट लाइंस हैं, कल्चरल फॉल्ट लाइंस हैं, religious fault lines हैं, and we need to plug those loopholes. So how people of India are responding to all this? या क्या आप समझते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है जैसे मोदी साहब कह रहे हैं? देखिए चीमा साहब, आप मानते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर बड़ा डिस्टेंस है, बड़ी रैली है, करेक्ट?
तो मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो राहुल गांधी जी की रैली को पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, होता है, होता है, होता है, अच्छा, होता तो है, आप होता है, उनको, अच्छा, जो बंदा इस होता है। तरह श्रीनगर आएगा एक रैली नहीं, लेके, नहीं, आप नहीं, उसको नहीं, कहेंगे कि ये, चीमा साहब देखो, देखो ये वो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करें, अच्छी बात है। देखिए, पहली बात यहाँ सोचने की क्या है, आपके कहने का ख्याल ये है पहली कि बात तो सोचने की क्या है, देखो, आईएसआई ने रूट तैयार किया है इनका? नहीं, नहीं, पहली बात सोचने की नहीं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है चीमा साहब, अब राहुल गांधी जी के अगर आप इंडिया टुडे के कवर देखें, करीब 10-15 बार वो रिलॉन्च हो चुके अलग अलग अवतारों में। अभी भी राहुल गांधी जी अपने आप को रिलॉन्च कर रहे हैं। ये जो 42 अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, ये जो 20,000 किलोमीटर चाइना खा गया, इतनी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो हमारी 6% से भी कम आ गई, लोवेस्ट अभी इन्फ्लेशन है इंडिया पूरे एशिया में, यूएस में करीब 12% है। ये जितने भी उतने आंकड़े हैं, उनकी एक अब अलग एक उनका एक इकोनॉमिक्स है, राहुल नॉमिक्स, ये उसमें से निकलते हैं। इनको ना वर्ल्ड बैंक, ना आईएमएफ, ना मैकेंजी, ना डॉइश बैंक, ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज देम। अब ये आंकड़े ऐसे जो राहुल गांधी जी बनाते खुद मानते हैं, और अगर 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है और इतने मसले सोसाइटी में हैं, तो जहां जहां इलेक्शन होता है वहां इनकी सीटें जमानत क्यों जब्त होती है? अगर इन्हें तो फिर पूरे इंडिया का वोट चाहिए, अगर दे आर रियली वर्किंग ऑन दोस फॉल्ट लाइंस, देन होल इंडिया शुड वोट फॉर हिम। आपको पता ही है 40-50 सीटों में जाके वो रुक जाते हैं। अगर ये 40-50 सीटों में जाके रुक रहे हैं सीमा साहब, तो आपको पता ही कितना सच्चा एजेंडा है और कितनी सच्ची फॉल्ट लाइन है। वोट किसको मिलता है? वोट उसको मिलता है जो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिलीवर्ड की बात करता है। दो चीजें, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिलीवर्ड। एक है डेवलपमेंट इंशाल्लाह 50 साल, वो नहीं। दूसरा है, वो अगले इलेक्शन से पहले आपको ये सड़क मिल जाएगी, आपके घर के गैस सिलेंडर आ जाएगा, आपको पक्का मकान मिल जाएगा, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो यहाँ कुछ 5 साल 25 साल वाला प्रोग्राम नहीं है, डेवलपमेंट डिलीवर्ड है। मोदी जी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डेवलपमेंट डिलीवर्ड में मिल रहा है। और आपको जान के एक और चीज खुशी होगी, अभी जो इंडिया में, आप फिर मुसलमान वाला एंगल लाऊंगे तो पहले ही बता दूं आपको, 85% मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान 85% इज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनके जो लीडर हैं वो वाज़ेह तौर से डायरेक्ट ओपन फोरम में कह चुके हैं कि सारा पसमानदा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। बाकी शिया ये इधर उधर और भी बोहराज अहमदिया, खैर आप तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते, वो अलग बात है, हम यहाँ सबको मुसलमान मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के। अब राहुल गांधी जी किन फॉल्ट लाइंस की बात करें, किसको जोड़ने की बात करें, क्या टूटा, कब टूटा, ये तो वही जाने। पर मुझे ये पता है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इलेक्शन, सीमा साहब वो अपनी हार का रिकॉर्ड पिछली हार से तोड़ देते हैं। 39 में से 29 इलेक्शन हार चुके हैं। आपको दूसरा नंबर बताऊं, करीब 280 एमएलए इनको छोड़ के जा चुके हैं और 150 एमपी इनको छोड़ के जा चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, इनके यहाँ से थी, पीए संगमा, शरद पवार, ममता दीदी, कितने नाम दे रहा हूं मैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी अमरिंदर सिंह साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जैसे बड़े नेता भाजपा में है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही है, ये जो खुद राहुल नॉमिक्स से ये जो चीजें निकालते हैं, बनाते हैं और उनको बुनाते हैं, पर वो ग्राउंड पे जाती नहीं। इनको ग्राउंड पे आना चाहिए प्रैक्टिकल इश्यूज लेके, जो 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 लोगों को चाहिए। अगर आप 20,000 किलोमीटर की बात करोगे तो कोई आपसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांगेगा, जो आपके पास होता नहीं। मैं नहीं मांगा, कई बार उनके प्रवक्ता से मैंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो, कौन से 20,000 किलोमीटर, वो उनके पास होता नहीं। पर कोई बात नहीं, सपोर्टर बड़े आ गए राहुल गांधी जी के, अच्छी बात है। सुमित भाई, एक बात बताएं, ये श्रीनगर जो है ये पाकिस्तान में है या भारत में है? भारत में साहब, बिल्कुल। ओके, तो ये बताइए कि ये फिर आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान फैक्टर इसमें क्यों ले नहीं, आते हैं गांधी साहब का? मैं जरा सुनिएगा, पाकिस्तान जी, फैक्टर क्यों ले आते हैं, या कि मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक राहुल गांधी साहब थे जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी और यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो वो जाना चाहते थे और कर्फ्यू लग गए थे वहां पे, तो इनको उतरने नहीं दिया गया था एज एन ऑपोजिशन लीडर। आप क्या समझते हैं, क्या बीजेपी को डर है कि कांग्रेस ने जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं वो अंडू कर देगी? वन सेकेंड, या क्या आप समझते हैं कि अगर कांग्रेस इसको ज्यादा हाईलाइट करता है तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कश्मीर के अंदर जो स्ट्रगल चल रही है उसको फायदा होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को हाईलाइट करेगी, या आपको ये एंगल लगता है इसमें? सो
वाई इंडियन पीपल या इंडियन सरकार जो है या बीजेपी कह लें इज सो कंसर्न्ड अगर राहुल गांधी साहब जो एक इंडिया की टेरिटरी श्रीनगर है वहां जा रहे हैं, आपको ऐसा क्यों, ये बुरा क्यों लग रहा है बीजेपी के या लोगों को? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? नहीं, मैं बिल्कुल बता दूं आपको चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। देखिए, कश्मीर इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा, तब भी था, अब भी है, और पिछले 75 साल से और आने वाले 75,000 साल तक रहेगा, जब तक धरती रहेगी। राहुल गांधी जी जब चाहे वहां कश्मीर जा सकते हैं। अगर उनको रोकना होता तो अब भी रोका होता ना, मैं क्यों रोका होता? बट मैंने आपको ये कहा था कि कमर चीमा साहब किसी को सपोर्ट करे, बोले यार कश्मीर से कन्याकुमारी बड़ी रैली है, इससे मोदी हिल जाएगा, इससे बीजेपी हिल जाएगी, तो मैंने कहा पाकिस्तान का सपोर्ट है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब वीडियो पे है, मैं कोई एस्पर्शन नहीं लगा रहा। दूसरी बात आपने कहा कि देखिए, राहुल गांधी जी को कश्मीर जाने से रोकना होता तो अब भी रुकते, जा रहे, अच्छी बात है, जाए, अच्छी बात है, उन्हें कश्मीर जाना चाहिए, पाकिस्तान का सपोर्ट है, कोई बात नहीं, होता है। अब उन्हें कश्मीर जाना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए, और यहाँ पे जो राहुल गांधी जी को चाहिए, उन्हें मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए, उन्हें मुद्दों पे जोड़ना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना कश्मीर को ये वो 370-35 से हटाना, वो टेम्परेरी प्रोविजन था चीमा साहब, जब मर्जी हटाया। और आपके रिकॉर्ड के लिए बता दूं, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में सर्वसम्मति के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो हटाया गया। ये लाइव टीवी पे दिखाया गया। ये कोई, अगेन आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, ये लाइव टीवी पे दिखाया, मैं भी लाइव टीवी पे था तब, नेशनल टीवी पे, जब ये हटा। तो इसमें शक और शुबा वाली कोई बात नहीं। और कश्मीर में जो चल रहा है वो आपका स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है। कोई मूवमेंट कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं चल रहा। ये मूवमेंट के नाम से आपका और आईएसआई तो इतने साल से चूरन बेच रहे, रोटियां सेक रहे। कोई बात नहीं, आपको रोटियां सेकने का हक है, नहीं हम तो रोकेंगे आपको। आपको लगता है कि गांधी साहब भी आईएसआई के लिए काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भारतीय, प्राउड भारतीय, वो क्यों करेंगे? आप अच्छा। आप आर्टिफिशियल फिशर और फिशन क्रिएट कराने में मास्टरी रखते हैं। नहीं, ये मैंने, आईएसआई भी रखता, आप भी रखते हैं। देखिए, मुझे आप भी बात रखते हैं। बताएं, जब मैंने श्रीनगर का नाम लिया तो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, नहीं, मैंने कहा, आपने नहीं, मैंने नहीं तो चीमा साहब। सुने, मैंने, देखें सोमत भाई, मेरे तो बड़ा सीधा लर्निंग क्वेश्चन था, कन्याकुमारी टू श्रीनगर। आपने बीच में पाकिस्तान की बात शुरू कर दी, नहीं तो चीमा मैंने फिर साहब, अपना जो आपने सवाल बोला, का रुख है वहां मोड़ा। मैं तो सवाल नहीं 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 कंट्रोवर्शियल कर आपने रहा। बोला, देखिए मैं आपको बता, आपने बोला कश्मीर से कन्याकुमारी से श्रीनगर बहुत बड़ी यात्रा है, इससे बीजेपी हिल जाएगा, इससे यूथ हिल जाएगा, इससे फिशन होंगे। मैंने कहा आपको लग रहा बड़ी यात्रा, कह रहा हाँ बहुत बड़ी यात्रा है। जब आपने कंफर्म किया तब मैंने बोला, एक बार मैंने आपसे कंफर्म किया चीमा साहब। देखिए, मैं हवा में तीर नहीं चलाता, आपने नहीं कंफर्म किया, मैंने नहीं, बोला। ये मैं, चलिए देखिए कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा था कि एक्चुअली, देखें, सिंपल सी बात है। मुझे याद है कि शशि थरूर साहब और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब बीजेपी 2014 के इलेक्शंस हुआ, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि अगर वो आते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। आपने कहा टू हाउसेस ने इसको चेंज किया, यूनियन टेरिटरी बनाया और बाद में इसका स्टेटस चेंज किया। जब पावर आती है तो वो टू हाउसेज इसको अंडू भी कर सकते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। वो देखें, एट द एंड ऑफ द डे द विल ऑफ द पीपल मस्ट प्रिवेल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो विल ऑफ द Sir, the will of the people is represented by the people who have been elected by and selected by the people, not by the people who have been rejected and confined to. I don't want to use a word, but confined to an dominant force by the people. I'll rest my case नहीं, there. देखें, द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड नाउ, दे हैव बीन रिजेक्टेड इन द पास्ट, सो दोज हु हैव बीन रिजेक्टेड नाउ मे बी इलेक्टेड इन द फ्यूचर। ये बात तो हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते? तो फिर, nobody can predict the future. हाँ, पर ऐसे, सीमा साहब देखिए, मैं तो यहाँ जस्ट एक बात कर रहा हूँ, मैं मतलब यहाँ आई हैव नथिंग टू डू। यहाँ यहाँ पैलेस्टाइन एंड इजराइल कैन सस्टेन। आज इजराइल के सऊदी अरबिया से रिलेशंस हैं। जर्मन वॉल कैन फॉल। सो नथिंग इज परमानेंट इन जियोपॉलिटिक्स और नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स, बट वन थिंग इज देयर, द टाइम हैज टू मूव ऑन। Necessity is the mother of evolution. Change is the most permanent thing. Whatever if I do this year will not give me any results if I keep on doing the same thing next year. मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे तो इन चीज़ों से नहीं था, मुझे तो सिर्फ समझना था। लेकिन मुझे ये बड़ा शौक लगा, हैरानगी हुई दैट हिज विजिट टू श्रीनगर इज बीइंग टर्म्ड एज इफ पाकिस्तान फैक्टर उसमें क्या आ जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल इंटरनल एंड डोमेस्टिक है। इसमें जारी बात है, स्टेट्स की पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने वो कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, कांग्रेस डिस्क्रेडिट हुई हुई है।
they want to regain the lost space. That is what the democratic parties do, and they should be given a right. Rather, they should be बिल्कुल है। blamed. Rather, they should be उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाएं कि इसमें पाकिस्तान फैक्टर है. So just मेरी तरफ से एक व्यू है. Maybe many Pakistanis or many Indians would be castigating this particular an idea that Rahul Gandhi साहब को पाकिस्तान से ना जोड़ा जाए because he is an Indian and he is a proud Indian, and the Indian people must be proud of him rather than कि उनको पाकिस्तान फैक्टर का उन पे इल्जाम लगा दें. नहीं, हमने देखिए चीमा साहब, राहुल गांधी इज अ प्राउड इंडियन एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम दैट वे, पेट्रियोटिक इंडियन है, बट हम कह रहे हैं कि उनकी इस मुहिम को पाकिस्तान का सपोर्ट लग रहा, चीमा साहब सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने तो ये छोटी सी बात कही थी. नहीं तो फिर मैंने पहले कहा कि आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, आपने कहा नहीं कर रहा. नहीं कर रहा आईएसआई, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान, चीमा साहब. तो मैंने आईएसआई का नाम आईएसआई लिया. अफ्रीका से इतनी आई हुई आईएसआई भी तो पाकिस्तान से अहमद भाई. नहीं, आईएसआई का मैंने नाम नहीं लिया. मैंने कहा मिस्टर कमर चीमा और पाकिस्तान. मैंने आईएसआई का नाम नहीं लिया. कैटेगरी की शेड्यूल. मैं तो अब आप आईएसआई को कहां ला रहे हैं इसमें? मैं तो आईएसआई तो आईएसआई तो टेररिज्म में एक्टिव है ना कश्मीर में, चीमा साहब. आईएसआई इज एक्टिव इन टेररिज्म इन कश्मीर. अच्छा, आप देखिए सूरज भाई, आप जो है ना घूम फिर रहे हैं. ठीक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत दहशतगर्दियां कराती, क्योंकि दुनिया को पता है. लेकिन सुमित भाई, क्वेश्चन तो मेरा और था. बहरहाल आपने आज खुद ही मान गए हैं कि देखिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब ये तो वो तो राहुल गांधी साहब बड़े परेशान हो गए, उनको रात को नींद भी ना आए कि सुमित पीर ने मुझे जो है ना ये बातें की हैं. बट एनी हाउ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन आप फिशर और फिशन बनाने में तो माहिर है, ये आप पूरी कोशिश कर रहे हैं. कोई बात नहीं, आपको कोशिश करने का हक है, हम आपको रोकेंगे नहीं. आप ये कोशिश पिछले 70 साल से कर रहे, करिए अच्छी बात. मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया. मैंने तो कन्याकुमारी टू श्रीनगर की बात की. आप तो पाकिस्तानी हैं सर, आप तो पाकिस्तानी हैं सर. किसी दौर में जो है हम सब एक थे. आए वो चीजें दोबारा जोड़ें. हम भाई हैं, थे भाई रहे. ये क्या तकसीम में पड़ गए हैं इन चीजों में? मेरा नहीं ख्याल. इससे ये समझाएं प्लीज मोदी साहब को, कैसे ना करें प्लीज. ये थोड़ा सा मोहब्बत भी फैलाएं. जैसे वो अपने कहते हैं ना मित्रों, इसी अदा के तो कायल हैं हम. समझ भाई, जब वो कहते हैं ना मित्रों, वो हमें मित्रों सबको कहें, अपने वो जो है ना वैसे ना करें. तो आप ये एनजीओ चलाने वालों को छोड़ दे, मित्र आप भी बन जाएंगे. ये जो एनजीओ चलाते हैं ना पाकिस्तान में, ये बड़ी दिक्कत है. देखिए मेरी बात, वो अब यही तो प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चलाए तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम आ जाता है. ठीक है, और हम मित्रों के आए, मित्रों बात करें, और आप कह रहे हैं कि ये छोड़ दो. इसका तो इन से क्या लेना है? देखें, कह रहे चीमा साहब, ये भी नहीं चलता ना, एक हाथ में राम एक बगल में छुरी, ये बात भी नहीं चलता ना. मित्रों भी कह रहे हो, और पीछे AK-47 भी, बंदूक भी, RPG भी, ग्रेनेड भी. दो एक चीज सुनिए, मित्र है तो मित्र बन के रहिए, वरना ग्रेनेड वनेड तो चल ही रहे, देख रहे हैं क्या दिक्कत. चलिए सुमित भाई, मैं चाहता हूँ अमन आए और ये मिसट्रस्ट कम हो. ये तो बस कहने की बातें हैं, सीधी सी बात है. हमें पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन बात मुस्बत करनी चाहिए, बात अमन की करनी चाहिए. द पीपल हु मेक एन इम्पैक्ट, सुमित भाई, आपकी बात का वजन होता है. You have an impact. You are an opinion maker. So the people want to listen peace from you. लोग अमन सुनना चाहते हैं आपसे. लोग आपकी इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं. So and I'm sure you have been working for that. You have been urging people for that. And time will come. Things will be better. Thank you very much so much, Peer Bhai. It's always a pleasure talking to you. Thank you, Chima Sam. Thank you very much.